अस्सलाम वालेकुम कदरदान, आज है अब माचो मैन के मेहमान। मेरी हर वीडियो में होगी एक नई दास्तान, तो आइए स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, मैं जो है वो बैंकॉक में हूँ इस वक्त, और बैंकॉक के एक बहुत ही फेमस हब है जिसको बोलते हैं चाइना टाउन। बैंकॉक के चाइना टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज मैं आपको इस चाइना टाउन की जो है वो सैर करवाऊँगा। चाइना टाउन जो है वो बैंकॉक का इस वन ऑफ दी लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट चाइना टाउन इन दी वर्ल्ड। आपको पता है कि थाईलैंड की जो कुल आबादी है वो के 66 मिलियन है, उसमें से तकरीबन 12% 66 to 7 मिलियन चाइनीज़ जो है वो रहते हैं। और ये चाइनीज़ का जो है वो एक हब है। यहाँ पर आपको बहुत सी ट्रेडिशनल शॉप्स, रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे और बहुत सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको देखने की मिलेंगी। तो अगर आप चाइनीज़ कम्युनिटी को देखना चाहते हैं कि किस तरह से काम करते हैं, इनके बिजनेसेस कैसे हैं और ये यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, तो आप इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। तो चाइना टाउन जो है वो बैंकॉक का वन ऑफ द बिजीएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, और सबसे ओल्डर और फेमस जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर चाइनीज़ लोग हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो चाइना टाउन को देखने आए हैं। तो ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप कंट्री हैं, वहाँ पर आपको जो है वो चाइना टाउन लाजमी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो चाइना टाउन में चाइनीज़ बिजनेसेस और चाइनीज़ लोग और किस तरह से जो है वो उनके रेस्टोरेंट्स हैं, ये पूरा एरिया जो है वो चाइनीज़ पीपल से जो है वो बिलोंग करता है। यहाँ पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड शॉप्स भी मिलेंगी और तकरीबन 2821 भात का जो है वो 1 ग्राम जो है वो सोना है यहाँ पर। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थाई बात में जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 8.5 रुपये होते हैं, तो उस हिसाब से पर ग्राम 24 कैरेट का आप अंदाज़ा लगा। तो दोस्तों, मैं अपने होटल से जो है वो निकला था, नाना का एरिया है, वहाँ से तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बस लेके जो है वो जाऊंगा। जैसे तैसे करके मैंने जो है वो फिगर आउट किया कि कौन सी बस जाएगी, और उस बस का मैं बस स्टॉप पे इंतज़ार करता रहा। बसेस आती गई, बसेस गुजरती गई, गाड़ियाँ आती गई, गाड़ियाँ गुजरती गई, लोग आते गए, लोग गुजरते गए, अगर हमारी बस नहीं आई झूठ बोल रहा है। तो आप यकीन जाने कि तकरीबन 1 घंटा जो है वो मुझे वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा अपनी बस के लिए जो यहाँ पर आ रही थी। और क्योंकि रोड पे जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, क्योंकि बैंकॉक वन ऑफ द बिजीएस्ट सिटी है और क्राउडेड सिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और कितनी गाड़ियाँ हैं रोड्स पे। तो अगर आप बस के ज़रिए जो है वो कहीं आना चाहते हैं तो आपको टाइम जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा कि कितना टाइम जो है वो उस पे लगेगा। पता लगा लें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे रेडियाँ हैं, पीछे शॉप्स हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये वन ऑफ द बिजीएस्ट एरिया है चाइना टाउन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आए हुए हैं और डिफरेंट टूर ग्रुप्स भी हैं। बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि वो चाइना टाउन को जो है वो विज़िट करने आए हैं। यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, टूरिस्ट हैं। गोल्ड शॉप है, बाहर जो है वो एक लेडी जो है वो कुछ बेच रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और वेदर भी जो है वो बहुत ही ट्रॉपिकल है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। और ये देखें जी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। व्हाट्स दिस ब्रदर, व्हाट इज दिस? हाँ, और कुछ समझ कुछ नहीं आई कि क्या बन रहा है। जो भी बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। तो दोस्तों, आपने डक तो देखी होगी, बहुत से लोगों ने इसको रखा भी होगा। अब आपको दिखाता हूँ कि डक को खाया भी जाता है। यहाँ पर जो है वो पूरी डक जो है उन्होंने एज अ रोस्ट लगाई हुई है। आप इसका गोश्त खा सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको उसका गोश्त भी नज़र आ रहा है। तो सुभान अल्लाह जी, बड़ी बात है। पता नहीं अब ये हलाल है कि नहीं है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि ये हलाल है कि नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें
वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो ये व्लॉग कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट से जो है वो मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तकरीबन 1 घंटा बस स्टॉप पे इंतज़ार किया बस के लिए, चाइना टाउन आने के लिए। तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे आ घेरा, उसने बताया कि मैं आपकी यूट्यूब वीडियोज़ जो है वो थाईलैंड में बैठ के देखती हूँ। बेसिकली वो लेडी जो है वो म्यांमार से उनका ताल्लुक़ था, वो बस स्टॉप पे खड़ी थी, उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई और फिर मैंने उनसे गाइडलाइंस ली कि मैंने जो है वो चाइना टाउन कैसे जाना है। तो उनका नाम था मेलोडी। इफ़ यू आर वाचिंग दिस यूट्यूब वीडियो, थैंक यू वेरी मच for your help, and I hope we will see you again somewhere in the world, because the world is very small. And please write a comment down there so that I can see you have watched my video. Thank you for your help. Thanks. और एक दूसरी मज़े की बात ये हुई कि जब हमने बस ले ली, बस पे हम बैठे थे तो हमारे पीछे 2 लड़कियां थीं जो कि जिनका ताल्लुक़ जापान से था। तो आपको पता है कि वो मैंने जो है वो जापान टोक्यो के ऊपर भी एक सीरीज़ की थी। तो मैंने उनको दिखाया कि मैं जापान गया, रोबोटिक कैफ़े मैंने देखा है, जापान IT वीक कवर किया है, माउंट फूजी जो है वो मैंने उसको कवर किया है। तो दे वर रियली अमेज्ड बाय लुकिंग माई वीडियोज़, एंड हमने जो है वो इंटरेक्शन किया और वो भी जो है वो 2.5 डेज़ के लिए जो है वो बैंकॉक को विज़िट कर रही थी। तो उनमें से वन ऑफ द लेडी जो थी, लड़की थी, वन ऑफ द गर्ल, उसका नाम था मनी। इफ़ यू आर वाचिंग दिस यूट्यूब वीडियो, thank you very much for your kind words and your help, and it was nice meeting to you. And if you are watching this YouTube video, please write a comment down there so that I can interact with you. Thank you very much, and please do follow me on, you can see my Instagram handle, and for latest update everyone you can follow me on Instagram. तो दोस्तों, ये जो है वो चाइना टाउन अभी क्योंकि शाम के जो है वो तकरीबन 5:30 हो चुके हैं और क्लोजिंग टाइम भी है, बहुत से जो रेस्टोरेंट हैं वो बाहर उन्होंने अपना जो है वो लगा लिया है, रेस्टोरेंट्स जो स्ट्रीट साइड पे होते हैं। और यही यहाँ की एक पहचान है कि आपको चाइना टाउन में जो है वो स्ट्रीट फूड जो है वो खाने के लिए मिलता है। और रश आवर है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, जो मेन शॉप्स है पीछे वो बेसिकली बंद होना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर थाईलैंड की जो है वन ऑफ द नेशनल डिश है मैंगो विद स्टिकी राइस। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड। और इंशाल्लाह कभी जो है वो आपको जो है वो इसके ऊपर भी रिव्यू दूंगा कि मैंगो जो है वो बेसिकली राइस के साथ कैसे लगते हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और आपको पता है कि चाइनीज़ न्यू ईयर भी बहुत करीब है, 29 जनवरी को जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो इन्होंने रेस्टोरेंट में टिपिकल चाइनीज़ स्टाइल में जो है वो डेकोर किया हुआ है। So it looks really amazing, and inside is very cozy environment, और जो म्यूज़िक है इट्स वेरी लाइट और बहुत अच्छा जो है वो एटमॉस्फेयर यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर जो है वो लाइव म्यूज़िक भी शाम में प्ले होता है जब रात ढलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेज जो है वो रेडी है फॉर लाइव म्यूज़िक। तो शायद तकरीबन 1-2 घंटे में जो है वो लाइव म्यूज़िक भी स्टार्ट होगा। आप साथ में खाना खा सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं और साथ में म्यूज़िक को एंजॉय कर। तो दोस्तों, ये चाइना टाउन की मेन जो है वो ओपन एयर मार्केट है और यहाँ पर अंदर जो है वो डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि किस किस्म के जो है वो स्टॉल्स हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। तो दोस्तों, कभी आपका बारबेक्यू खाने को दिल करे तो आप चाइना टाउन ज़रूर आएँ अगर आप बैंकॉक में हैं। और इसका जो है वो नाम मुझे मैंने पहचान तो लिया है ये क्या चीज़ है, बट इसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। और ये आपको जो है यहाँ पर श्रिम्प्स मिलेंगे, ये श्रिम्प्स हैं आपको, और 160 भात का जो है वो एक प्लेट है यहाँ पर। तो ये दिस इज़ समथिंग वी रेगुलरली ईट और देखने में तो बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो दोस्तों, हमने जो है वो 160 भात के जो है वो 6 पीसेस हैं श्रिम्प्स के, लुक्स वेरी गुड। और साथ में जो है ये कोई सॉस भी है
ये लिए हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं सी फूड का कोई ज़्यादा जो है वो मेरा फेवरेट तो नहीं है, बट क्योंकि हमने यहाँ पर ले लिए हैं तो कभी कभी वो चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए जो कि आपको नापसंद हो। जैसा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया, मुझे पता ये आपको करना पसंद नहीं है, तो कभी कभी वो काम भी करने चाहिए जो आप नहीं करना चाहते। तो फटाफट से जो है वो कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। और ये जो है श्रिम्प आप देख सकते हैं, और अभी हमने बहुत ही गरम गरम निकलवाए हैं और बहुत ही फ्रेश हैं। इसको ट्राई करते हैं। वाह, जो चीज़ें आपको पसंद ना हो कभी कभी की जाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही मज़ा आता है, जैसा कि मुझे अभी इस वक्त आ रहा है। और अगर आपने कमेंट कर दिया तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, एक और सी फूड की एक टाइप है ऑक्टोपस, और ये जो है वो बेसिकली स्क्विड है जो कि यहाँ पर मिल रही है। और ये यहाँ का जो है वो फेमस बारबेक्यू है, सी फूड बारबेक्यू आप देख सकते हैं। और ये भाई ने यहाँ पर जो है वो एक इलेक्ट्रिक अंगीठी भी लगाई हुई है, और यहाँ पर वो बारबेक्यू जो है वो फ्राई करके, बारबेक्यू फ्राई करके, ये भी तो मजाक ही हो गया, बारबेक्यू को बारबेक्यू करके लोगों। लो जनाब, ये बीफ की जो है वो कलेजी लगी हुई है, मीट है उसका बॉल है, मीट बॉल है, और ये सारा बीफ का जो है वो आइटम्स हैं, साथ में फ्राई करके दे रहे हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट स्टॉल्स हैं यहाँ पर, फ्रूट स्टॉल्स भी हैं। यहाँ पर आपको मैंगो मिलेगा, पैशन फ्रूट मिलेगा, वाटरमेलन है, यहाँ पर पाइनएप्पल है, इसका जूस भी है यहाँ पर। वेलकम टू थाईलैंड, थैंक यू माचो मैन, माचो मैन, माचो मैन, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम? My name is Vila. Vila, thank you very much. Macho man, thank you. See you on the channel. Okay. Yeah, thank you. वो अपनी देसी डिशेस भी मिस कर रहे थे। यहाँ पर समोसे लगे हुए हैं, समोसे हैं, रोल हैं, और ये चिकन समोसा है, चिकन रोल है। ये भाई ने जो है वो दुकान लगाई हुई है, और वेरी नाइस। यहाँ पर टिपिकल जो है वो स्ट्रीट फूड है, फिश विद चिप्स लगी हुई है। यहाँ पर चिप्स के जो है वो रोल है, ये इन्होंने फ्राई करके रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो आपको अपना ठा सोडा भी मिल रहा है। ये ठा सोडा वाली दुकान है, और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। ये वो एग्जैक्टली ठा सोडा तो नहीं है, मगर ये लेमन सोडा है, हनी लेमन सोडा आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो हनी लेमन सोडा जो है वो लगा हुआ है। ये लेमन है यहाँ पर इनके पास कुछ। तो आपने देखा कि ये ओपन एयर मार्केट है, यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स भी हैं, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। टिपिकल जो थाई फूड है वो यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत से लोग जो है वो इस ओपन एयर इन्वायरमेंट को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। साथ में जो है वो थोड़ा सा लाइट सा जो है वो चाइनीज़ म्यूज़िक भी लगा हुआ है, और इस खुशगवार मौसम को खाने के साथ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, और अपने लाइफ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गुजार रहे हैं। तो जनाब ये देखें, समोसा याद किया और समोसा हमारे पास हाजिर हो गया। तो ये जो है वो वेजिटेबल समोसा है, ऊपर हमने थोड़ी सी जो है वो टिपिकल चटनी डाल ली है। ये देखें ग्रीन चटनी है, और इसको ट्राई करते हैं। वाह, देसी समोसा और बड़ी ही मज़ेदार चटनी है, यकीन माने माचो मैन इसको एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टिपिकल जो है वो चाइना टाउन का जो है वो एंट्रेंस है। ये गेट इन्होंने बनाया हुआ है, और ये आप किसी भी कंट्री के चाइना टाउन में जाएंगे तो ये आपको इस तरह का जो है वो वेलकम गेट लाजमी मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कि चाइना में भी इसी तरह का जो है वो वेलकम और ये एंट्रीज इस तरह की बनी होती है, ये नहीं बनी होती, मगर ज़िंदगी रही तो कभी हम चाइना भी जाएंगे और चाइना की सैर भी आपको करवाएंगे कि चाइना में रहकर आपको
चाइना टाउन को जो है वो किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है ये वीडियो आप आखिर तक देखें, सो आपको आइडिया हो कि चाइना टाउन जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर किस तरह का होता है और आप अपना जो है वो चाइना के साथ उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, शाम ढल चुकी है, लोग और पंछी अपने अपने घरों को जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, खाना खा रहे हैं और पूरा गहमा गहमी है चाइना टाउन में। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लाइटफुल जो है वो ये स्ट्रीट है और रशफुल भी है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। बसेस हैं, गाड़ियाँ हैं, स्कूटी चल रही हैं। तो ये चाइना टाउन स्काला रेस्टोरेंट है और साथ में जो है वो होटल भी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर जो है इन्होंने होटल बनाया हुआ है। बहुत से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आके जो है वो ठहरे भी हुए हैं। हैप्पी पीपल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नौजवान हैं जो कि सेल्फीज़ ले रहे हैं और टूरिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं कि बहुत से टूरिस्ट हैं यहाँ पर। ट्रैफिक इतनी स्टक नहीं है, बट क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो है। तो आपको अगर सिटी में इस वक्त कहीं जाना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टिपिकल जो है वो चाइना टाउन में आपको जो है वो स्ट्रीट फूड जो है वो आपको नज़र आ रहा है। साथ में इन्होंने छोटे छोटे जो है वो टेबल्स लगाए हुए, आप बैठ सकते हैं और खाने को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही गहमा गहमी है। फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पर चाइना टाउन को जो है वो देखने आए हैं और लोकल फूड और लोकल कल्चर को जो है वो बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं। मैंगो है और आपको जो है वो व्हाट इज़ दिस? पोमोलो, ओके, दैट्स पोमोलो मैंगो और कोकोनट जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। लो जी भाई साहब, ये चेक करें ज़रा, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं। वाह, ये भाई जो भी कर रहा है लाइफ को एंजॉय कर रहा है और एंजॉय करते हुए अपना पेट भी पाल रहा है और बड़ा ही आर्ट वर्क है इसका। वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई यार। ये जी पंसारी की दुकान है, जो हमारे यहाँ पंसारी होता है। ड्राई प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और डिफरेंट टाइप्स की हैं ये, और बड़े बड़े जार्स हैं, उसके अंदर जो है वो हकीमी दवाइयाँ जो है वो इसने रखी हुई हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएँ आपको हकीम लाजमी मिलेगा। हकीम के पास जो है वो पुरानी दवाइयाँ होती हैं, पुराने स्टाइल की। तो मेरा ख्याल है ये चाइना के जो है ना वो कोई हकीम साहब है, ये उनकी दुकान है। भाई साहब देखें कितनी बड़ी बड़ी चेरी लगी हुई है। अगर आप एक देखें तो ये पूरे सेब की साइज़ की है। छोटा सेब कर लें आप, उस साइज़ की आपको जो है वो ये चेरी नज़र आ रही है। जनाब, ये यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ ड्रेसेस हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस बोलते हैं इसको। आप यहाँ पर देख सकते हैं और कितना नाइस लग रहा है, कितना डिफरेंट स्टाइल है। अगर आप इसको देखें, ये स्पेशल फैब्रिक है और उसके ऊपर जो है वो स्पेशल डिज़ाइनिंग की हुई है। और ये लड़कों के जो है वो मेल ड्रेसेस भी हैं और फीमेल ड्रेसेस भी आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लो दोस्तों, आपने जो है वो मैंगो तो बड़ा देखा होगा, अनवर रिटोर भी देखा होगा, चौंसा भी देखा होगा। यहाँ पर आपको एक डिफरेंट टाइप का जो है वो मैंगो नज़र आ रहा है। इसको मिनी मैंगो बोलते हैं और मुझे तो दूर से देखने में लग रहा था कि जैसे आपने भी गैस किया कि यार ये खुबानी टाइप कोई चीज़ है, बट इन्होंने बताया कि ये जो है वो खुबानी नहीं, बेसिकली ये मिनी मैंगो है। तो ये आप देखें कि ये अंदर से जो है वो बिल्कुल मैंगो टाइप है, इसकी गिटक जो है वो बिल्कुल मैंगो की तरह है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसे फ्रूट दिखाने लगा हूँ जो कि एक बड़ा टिपिकल फ्रूट है जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलता है। इसको जो है वो डुरेन बोलते हैं और इसकी ख़ास बात ये है, टेस्ट इसकी ख़ास बात नहीं है, इसकी ख़ास बात इसकी जो है वो स्मेल है।
जो कि बेसिकली बर्दाश्त नहीं होती, और जहाँ पर ये डोरेन होगा वहाँ पर जो है वो आप बड़ी मुश्किल के से जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए स्पेशली अगर आपने देखा हो कि बहुत से होटल्स और एयरलाइंस ने जो है इस फ्रूट को है वो बेसिकली बैन किया हुआ है कि आप इसके साथ जो है वो किसी होटल में नहीं रह सकते, इसके साथ आप किसी भी एयरलाइन के अंदर जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो इसकी जो स्मेल है वो इतनी पावरफुल होती है और बड़ी ही अजीब सी स्मेल होती है, जो कि पूरे इन्वायरमेंट को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देती है। तो दोस्तों, अगर आप चाइना टाउन में हैं तो अगर आप रात के वक्त आएंगे तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट फूड आपको मिलेगा। बहुत ही स्पेशल जो है वो स्ट्रीट फूड है और बहुत ज़्यादा रश भी है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं खाना खाने के लिए। अगर आप दिन के वक्त यहाँ पर आएंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो शॉप्स मिलेंगी जिसमें आप चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। तो और यहाँ पर जो है वो होलसेल शॉप्स भी हैं और रिटेल शॉप्स भी हैं, बट मोस्टली जो है वो आपको जो है वो होलसेल शॉप्स ही मिलती हैं। ऑक्टोपस है और इसकी दुकान के बाहर जो है वो रश लगा हुआ है, लोग जो है वो लाइन में लग के जो है वो ऑक्टोपस जो है वो खा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें बहुत से लोग जो है वो खाना खा रहे हैं और ये लग रहा है मुझे जापानीज़ फल है यहाँ पर इनका। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है बैंकॉक में एप्पल, और बड़ा ही अच्छी सेहत में लग रहा है, अच्छी हालत में है। दोस्तों, आपने ये देखा कि ये स्कॉर्पियो जो है वो बेसिकली यहाँ पर उसको फ्राई करके उसने जो है वो हैंग किया हुआ है कि अगर आप इसको खाना चाहें तो आप इसको खा सकते हैं। और साथ में जो है वो डिफरेंट जो है वो इंसेक्ट्स भी जो है वो इसने यहाँ पर लगाए हुए हैं 1 2 3 4 5 और स्कॉर्पियो के साथ। और ये जिसको हम खनखजूरा बोलते हैं वो भी इसने जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, और ये कैसे खा लेंगे मुझे आइडिया नहीं है और मैं आइडिया करना भी नहीं चाहता। और डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस की हद तक तो ठीक है, और मुझे देखते हुए जो है ना वो तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्ट्रीट के ऊपर जो है वो स्पेशल जो है वो डेकोरेशन थी। इसको जो है वो चाइनीज़ लैम्प है, ये नॉर्मल लैम्प है मगर चाइनीज़ ट्रेडिशन के साथ जो है वो इन्होंने इसको जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, और बहुत ही मज़े के जो है वो डिफरेंट डेकोरेशन जो है वो पीसीज हैं और टिपिकल रेड कलर में है। और जब इसके साथ जो है वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और बहुत ही मज़े का जो है वो ये कलर जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों, ये था चाइना टाउन का टूर। मैंने आपको जो है वो चाइना टाउन की जो फूड स्ट्रीट थी उसकी सैर करवाई, और साथ में जो है यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स थी उसकी जो है वो सैर करवाई, और कुछ जो है वो इसकी हिस्टोरिकल जो है वो सिग्निफिकेंट उसके बारे में भी आपको बताया। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये चाइना टाउन का जो टूर कैसा लगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो टुक रक्षों के गिर्द जो है वो उसके अंदर जो है वो खड़ा हूँ, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मेरा प्रोग्राम जो है वो इस व्लॉग को जो है वो एंड करने का है। और मैं अब वापस जो है वो होटल जो है वो बेसिकली बाय बस नहीं जाना चाहूँगा। अब मैं एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करूँगा और उसी के साथ जो है वो हम इस व्लॉग को जो है वो ख़त्म भी करेंगे। तो अभी जो है वो मैं टुक वाले से बात करता हूँ कि अगर उससे जो है वो हमारी कोई अच्छी बात बन जाए, मुनासिब पैसों में जो है वो हमें होटल तक छोड़ आए, तो इस खुली हवा में खुली फ़ज़ा में इससे अच्छी जो है वो डील नहीं हो सकती है। और डील से याद आया कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जो है वो मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लें, ताकि आपको जो है वो मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो बेसिकली आपको मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ। प्रोग्राम तो टुक पे जाने का था, मगर इन्होंने तो मुँह ही खोले हुए। बात तो सही है। आए हम सिर्फ 40 बात दे के हैं, बाय बस आए हैं, और यहाँ पर कोई 600 मांग रहा है, कोई 700 मांग रहा है, 100 गुना ज़्यादा 150 गुना ज़्यादा जो है वो प्राइसेस मांग रहे हैं।
तो फिर मैंने कहा यार इतने पैसे तो नहीं देने तानू, तो असी जरा ना फिर अच्छा टैक्सी पे चले जाते हैं और किसी और वक्त आपको जो है वो टुक टुक की सैर करवा देंगे। तो जो कि मुझे बहुत अच्छी डील मिली है, तकरीबन मैंने इसको जो है 250 रुपये देने हैं और ये हमें होटल तक छोड़ आएगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि बाय बस जो है वो 2 बंदों ने जो है वो बेसिकली 40 बात दिए हैं और टैक्सी के ऊपर जो है वो हमें तकरीबन 250 जो है वो बात हम दे के 2 लोग जा रहे हैं। और अब मैं अभी होटल पहुंचूंगा, वहां पर जो है वो इस व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं। तो दोस्तों मैं टैक्सी से अपनी डेस्टिनेशन जो है वो पहुंच चुका हूं और होटल जो है वो जस्ट 50 मिनट्स की वॉक पे है। तो मैंने कहा इस व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करता हूं और आपको मैं ये बताता चलूं कि आज हमने बैंकॉक का जो है वो चाइना टाउन उसको विज़िट किया, जिसकी स्पेशलिटी ये थी कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट चाइना टाउन इन द वर्ल्ड हमने देखा। और यहाँ पर 2 चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। अगर आपने चाइना टाउन में डिफरेंट शॉप्स को विज़िट करना है तो दिन के वक्त जाएं, आप शाम 6 बजे तक जो है वो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको वहाँ पर डिफरेंट शॉप्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, गोल्ड, ज्वेलरी आपको ये मिलेगा। अगर आप शाम 6 बजे के बाद जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो फूड स्ट्रीट मिलेगा, स्ट्रीट फूड आप जो है वो ले सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट जो है वो इस वक्त जाना पसंद करते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कब और किस वक्त जो है वो वहाँ पर जाएंगे। तो इसी के साथ जो है मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगा। और जाने से पहले अगर आपने वीडियो को जो है वो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें नीचे और मुझे अपनी फीडबैक्स ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक अनदर व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।